नमस्कार दोस्तों, अजय पत्रकार। अब मैं आपको ले चलता हूं इस समय पपुआ न्यू गिनी, जहां पे कई आइसलैंडों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। देखिए भारत की क्या गरिमा है। ये देखिए पपुआ न्यू गिनी के ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, ये अवार्ड मिला है किसको? अपने देश के, भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को। किसका नाम ऊपर हुआ? भारत, इंडिया, हम लोगों का नाम ऊपर हुआ, इंडिया का। और वास्तव में अगर उसमें किसी का योगदान है तो नरेंद्र मोदी जी का है। इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं गया न्यू गिनी। क्यों नहीं गया पपुआ न्यू गिनी? आप देखिए, जब वो गए तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने पैर छुए घुटने के नीचे, और दूसरे लोग हैं उनकी क्या पोजीशन है? हम अपनी परंपरा भूल गए, पैर छूना भूल गए। कमर से हाथ लगा करके पैर छूते हैं, यहाँ पे हाथ लगा करके, जबकि पैर छुए जाते घुटने के नीचे। इन्होंने याद दिला दिया राष्ट्राध्यक्ष ने, पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष ने इस चीज को भारतीयों को सोचने को मजबूर कर दिया। एक राष्ट्राध्यक्ष और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के प्रोटोकॉल तोड़ करके, दौड़ करके जो ही एयरपोर्ट की सीढ़ियों से उतरे, उस सीढ़ी से उतरते पहला कदम रखा हो जा करके उसने। ये है भारत का सम्मान। कितना भारत का सम्मान बढ़ा है। आप ये देखिए किसको मिला ये अवार्ड? इनको मिला। ये वहाँ का सबसे बड़ा ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो। ये कितने राष्ट्राध्यक्षों ने दिया है? तमाम राष्ट्राध्यक्ष आइसलैंड के लगे। ये देखिए अवार्ड मिला है, ये अवार्ड, ये अवार्ड, ये देखिए अवार्ड मिला। ये उनमें नहीं है वे शर्ट पहन के निकल लिए जाड़े में दिखाते हुए। ये उनमें नहीं है शर्ट पहन के निकल लिए। ये उनमें नहीं है पत्रकारों से कहें हवा निकल गई। ये है राष्ट्राध्यक्ष। अब आप देखिए, इधर आइए। आप हैं फिजी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। ये देखिए फिजी के राष्ट्राध्यक्ष, ये देखिए फिजी के राष्ट्राध्यक्ष किसने दिया है? नरेंद्र मोदी जी को। किसको दिया है? भारत को। किसका नाम ऊंचा हुआ? भारत का, हम लोगों का। किसकी वजह से? योगदान उनका है। अब आप ये देखिए, ये सोए कब है? ये तो पूछिए, विपक्ष ये पूछे सोए क्या है, कब है? बनियाइन पहन करके, टी शर्ट पहन करके जाड़े में निकला जा सकता, उसमें भी कोई राज होगा। मोदी जी से पूछना चाहिए क्या खाया आपने जो आप सोए नहीं? यहाँ से गए आपने, वहाँ पर जापान में भी, जापान के बाद फिजी में। अब आपको एक चीज़ और बता दें, फिजी के उसमें और जो आइसलैंड है उसमें एक प्रोटोकॉल है, किसी भी कीमत पे किसी को भी रात्र को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सकता है। इनके यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, चूँकि रात को गड़बड़ हो सकती। अब मोदी के लिए गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। पूरे देश ने, कई राष्ट्राध्यक्षों ने उनको लिए झंडारोहण उनसे कराया, सम्मान दिया, डांस किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और देखिए गार्ड ऑफ ऑनर में मोदी जी बाकायदे एक एक सिपाहियों के पास, आगे के सिपाहियों के पास गए, उनसे परिचय किया। यहाँ पर तमाम देशों के तमाम लोग थे फिजी के, वो पैर छूने के वो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, मना किया कि पैर मत छुए। एक एक उसके पास, सेना के उसके पास गए। ये सम्मान किसका बड़ा है? भारत का। इसमें कोई शक नहीं, उसमें योगदान इनका है। बात है कतई बीजेपी की नहीं है। मैं कोई बीजेपी का नहीं हूँ, आरएसएस का नहीं हूँ, गोदी मीडिया नहीं, मगर भारत का नाम हो रहा है। मोदी जी के व्यक्तिगत विरोधी हैं, मगर मोदी जी की वजह से भारत का नाम हो रहा। तो हम बाहर के उसकी बुराई नहीं करेंगे, जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी आप तक ले जाएंगे। अब ये देखिए रिपब्लिक ऑफ पलाओ, ये देखिए इवैकी अवार्ड बाय प्रेसिडेंट सुरंगल। ये देखिए, ये सुरंगल साहब हैं, ये सुरंगल साहब हैं।
और ये नरेंद्र मोदी साहब हैं। ये देखिए अवार्ड देते हुए, पलाऊ का सबसे बड़ा अवार्ड। ये देखिए साथ में स्मृति चिन्ह देते हुए वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष इवैकी अवार्ड वाइस प्रेसिडेंट सुरांगल, ये देखिए देते हुए, और ये स्मृति चिन्ह, ये देखिए। और आपको बता रहे हैं कि जापान में जब वो गए तो अमेरिकन का राष्ट्रपति बाइडेन कहता हमको ऑटोग्राफ चाहिए आपका। कितनी बड़ी बात है, यही राष्ट्रपति से मिलने के लिए तलाशी होती थी और वो खुद उतर करके ऐसे गले मिल रहा, हाथ मिला रहा। उसमें आपने एक चीज़ गौर नहीं की थी, मोदी जी जब हाथ मिला रहे थे, मोदी जी की एज हो गई है, कितने कस के हाथ कितनी तेजी से मिला रहे थे, हर राष्ट्राध्यक्ष यही देख रहा था। ये मोदी जी का स्टेमिना है। एक बार जापान गए तो वहाँ के मंदिर ने एक बहुत बढ़िया वो बजाता था नगाड़ा, तो मोदी जी ने छीन लिया, बिल्कुल बजाना शुरू कर दिया। बेचारा वो शर्मा गया कि हमसे ज़्यादा तेज बजाने वाले। ये है मोदी जी का स्टेमिना। मगर भारत के लिए, किसके लिए जी रहे हैं, अभी तक सोए नहीं हैं। सोचिए ये चीज़, विपक्ष को पूछना चाहिए क्या खाया है। एक तो बनियाइन पहन के घूमता, उसने भी मेहनत की थी, उस समय पद यात्रा की थी, बहुत अच्छा काम किया था। और आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है। अब वहीं पे एक क्या कहता है, अनपढ़ प्रधानमंत्री, कक्षा 4 पास, उससे पूछिए कहाँ है वो, कितना पढ़ा लिखा है, कितने करोड़ के बंगले में है, 45 करोड़ 171 करोड़ का। उससे पूछिए क्या तुम्हें ऐसे अवार्ड मिले, किसी राज्य का मुख्यमंत्री तुम्हारे पैर छूता है, किसी देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे पैर छूता है, तुमको क्या इस तरह के अवार्ड मिले? हाँ, तुमको अवार्ड मिले हैं इसके। तुम साकी हिंद हो, तुमने पूरे हिंदुस्तान को दारू पिला दी। हिंदुस्तान की कैपिटल क्या है? दिल्ली कैपिटल सिटी है, जहाँ पूरे देश का। और तुमने क्या किया? कोरोना में ऑक्सीजन के बहाने लोगों को भगा दिया। अब आप देखिए क्या पोजीशन है। जो चौथा पास कहता था कौन ज़्यादा है, और उसने क्या किया? चौथे पास जो सबको बता रहा था अनपढ़ प्रधानमंत्री, उसके पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? जेल में। और जो पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा बन रहा है, त्रेता में रावण और कलयुग में वो क्या? पक्षियों तक का दुश्मन है। नीम पीपल सारे पेड़ कटवा दिए। देखिए ये अवार्ड हुए, ये तो एक दिन में मिले हैं, एक दिन में सुबह से शाम तक। अब आपको ले चलते और कितने अवार्ड मिले हैं। अवार्ड मिल रहे हैं मगर मोदी जी को नींद नहीं आ रही है। यहाँ पे जो पोजीशन है, वास्तव में वो भी नहीं सोए हैं। जब नोटबंदी हुई है तो उस रात सो नहीं पाए। शपथ ग्रहण कर्नाटक में जरूर हुई। 22 एमएलए को मंत्री पद मिलना था, 8-9 में सिमट गए, क्योंकि उस समय जख्म था। लोग रुपया एडजस्ट करने के लिए हैं। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर रुपया एडजस्ट करने में, नीतीश कुमार वहाँ गए, रुपए की भी बात की, बाथरूम कितना अच्छा है बात कर। इनको क्या है? नरेंद्र मोदी जी को कहीं ये है, कहीं उनका बाथरूम बनवाने के लिए इतना रुपया लगा दें? ये है देश के प्रधानमंत्री जिनसे भारत का नाम ऊपर हो रहा है। अब दिल्ली जाइए तो महिलाएं के लिए भी दारू की अच्छी व्यवस्था हो गई। ये है केजरीवाल और ये मोदी। अब हम ले चलते हैं ये एक दिन का अवार्ड, देखिए कितने अवार्डों की लाइन लगी है। अब देखिए इसी भारत में सिर्फ भारत के कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं। मुस्लिम नहीं कहता है, कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कहते हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। देखिए कितने मुस्लिम कंट्रियां बड़ा अवार्ड दे रही। सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल सऊद, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा अवार्ड, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, ये वहाँ के वो हैं। ये देखिए ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल सऊद, सऊदी अरेबिया का। ये देखिए अवार्ड दूसरा, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान अफगानिस्तान के। ये देखिए ये स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान अफगानिस्तान। और ये देखिए अवार्ड, ये पैलेस्टीन के, और ग्रांड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, पैलेस्टीन का भी अवार्ड। अब आप देखिए पैलेस्टीन से अवार्ड मिलना
फिलिस्तीन से मायने रखता है, फ़लस्तीन का अवार्ड। ये देखिए भूटान का सर्वोच्च अवार्ड, भूटान के राष्ट्राध्यक्ष, और ये नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। क्या ये अवार्ड उसको मिले हैं जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा है, करोड़ों के कामों में करोड़ों रुपए के जिसके आप पर्दे हैं, कब वो बेपर्दा होगा? ये देखिए ये अवार्ड यूनाइटेड अरब अमीरात का, यूएई का ये अवार्ड देखिए, ये देखिए ये वहाँ का ऑर्डर ऑफ ज़ैद, सबसे बड़ा अवार्ड। ये देखिए रसिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, रसिया का अवार्ड, रसिया का राष्ट्राध्यक्ष। ये मालदीव्स का है, मालदीव्स का ये ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजाउद्दीन, मालदीव का। आज मालदीव ने चाइना से कई एग्रीमेंट तोड़ दिए हैं। यही मालदीव छोटा सा, वो कभी कभी हम लोगों को आंख भी दिखा देता था, आंख मिचौली करता था, सब कुछ हम देते थे। आज ये मोदी के लिए देखिए कितने अच्छे ढंग से पहना रहा है। क्या वो जो पढ़ा लिखा है उसको इतने अवार्ड मिले हैं? वो जो पढ़ा लिखा एक बनियाइन पहन घूम रहा था उसको अवार्ड मिले, या उसकी मम्मी को मिले? बहरीन का, ये देखिए बहरीन का किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द पेनिशेंस, बहरीन का अवार्ड देखिए, बहरीन के वो दे रहे हैं मोदी जी को। कितना बड़ा अमाउंट, सबसे बड़ा उस राष्ट्र का। अब आप आइए इधर, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का लीजियन ऑफ मेरिट चीफ कमांडर, मेरिट चीफ कमांडर, लीजेंड ऑफ मेरिट चीफ कमांडर, वहाँ का बहुत बड़ा अवार्ड है। ये अमेरिकन राष्ट्रपति दे रहे हैं। ये देखिए इनके बारे में आपको बता दें, मोदी को बहुत मानते थे। अगर ये दोबारा बन जाते हैं, 2 बार अगर ये और बन जाते तो आप सुन ले भारत की स्थिति। अगर किसी को सबसे ज़्यादा मालूम था तो दोनों दोस्त थे बहुत अच्छे, और दोनों जड़ीले दोस्त थे, और दोनों ऐसे नहीं हैं जो किसी से डरने दबने वाले थे। ये भी लास्ट तक नहीं डरे, प्रेसिडेंट हाउस तक हारने के बाद भी वहाँ घुस गए थे। पहला अमेरिकन राष्ट्रपति जो कुछ करना चाहता था, किन लोगों ने भगा दिया उनको? कुछ धर्मनिरपेक्ष तथाकथित दवाई लॉबी ने। अब आप आइए, ये देखिए ये यूनाइटेड नेशन, ये है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, यूनाइटेड नेशन ने दिया है। ये किसको दिया है? नरेंद्र मोदी जी को। ये किसको दिया है? नरेंद्र मोदी जी को। और जो पढ़े लिखे हैं उनको कितना अवार्ड मिला? उनका एक साथी एक जगह का वो बना, एक राज्य का, वो दारू पी के आता था संसद में। अब आप देखिए इधर आइए, ये है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल गोलकीपर। ये देखिए कितना बड़ा अवार्ड मिला है, ग्लोबल गोलकीपर है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा, बहुत बड़े वो हैं। अब आप आइए यहाँ आइए, ये देखिए ये सियोल पीस प्राइज़, सियोल का है, सियोल कंट्री का, साउथ कोरिया कंट्री का सियोल में दिया गया सियोल पीस प्राइज़। यह अवार्ड बहुत कम लोगों को मिला है, जो अवार्ड है बहुत कम। और भारत का नाम ऊंचा हुआ कि नहीं? और राष्ट्राध्यक्ष क्या करते थे? मेरे लड़के को ये कर देना, मेरे दामाद को ये कर देना, मेरी लड़की को ये कर देना, मेरे साले को ये कर देना, मेरे उसको कर देना, जब क्वात्रोची का ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, वो मेरा रिश्ते से भाई रखता है, वो यूरोप का रहने वाला, ये करते थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा ये अवार्ड मेरा नहीं है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों का, भारतीयों का है जो दुनिया भर में बसे हैं। यहीं के नहीं, दुनिया भर में बसे। तो वास्तव में अवार्ड किसके हैं? हम लोगों के हैं, हम लोगों के हैं। इस बात का घमंड है हम लोगों का। मोदी की चीज़ की बड़ाई करेंगे, जहां उनकी कमियां हैं उनको भी बोलेंगे। संसद में जम्मू कश्मीर का बिल पास हो गया, खामोश रहा विपक्ष। खड़गे जी क्या करते रहे? जहां विरोध करना वहां कीजिए, पार्लियामेंट में कीजिए।
अब आप ये देखिए कि उनको यहाँ के तथाकथित लोग कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं। अगर मुस्लिम विरोधी हैं तो मक्का कहाँ है, मदीना कहाँ है, पाक मक्का और पाक मदीना कहाँ है। ये देखिए, एक मुस्लिम कंट्री, एक दूसरी मुस्लिम कंट्री सबसे बड़ी, सबसे मेन जो है सऊदी अरेबिया, दूसरी अफ़गानिस्तान, तीसरी यूनाइटेड अरब अमीरात और चौथी फ़िलिस्तीन, पाँचवीं मालदीव, देखिए झंडा भी उनका हरा चांद तारा, छठी बहरीन, मानी हुई कंट्री बहरीन। आपको बताना है अभी एक भूकंप आया, भूकंप से सब कुछ सत्यानाश हो गया। कहाँ पे? टर्की, जो भारत का विरोध करता था, टर्की हमेशा विरोध रहा, वहाँ पे भारत से लोग गए, उन्होंने बिल्डिंगें ठीक की, सब ठीक की, भारत का नाम पड़ा। वहाँ लोग मालूम क्या बोल रहे हैं? कहीं ऊपर अल्लाह है, नीचे मोदी है। अरे मोदी मतलब भारत है, इसलिए हम खुश हैं, क्योंकि मोदी वहाँ गए। सिर्फ मोदी का नाम नहीं हो रहा है, ये काम भारत का हो रहा, हम लोगों का नाम हो रहा है। एक एक भारतीय आज घमंड में है। और टर्की में जब भूकंप हुआ तो क्या हुआ, वहाँ के लोगों, यहाँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा हम लोगों ने मदद की, हर पूरे दुनिया में हम लोग नंबर 1 निकले। आज भी वो लोग कह रहे हैं कि ऊपर अल्लाह है, नीचे मोदी है। और उन्होंने सॉरी बोला है कि वहीं पे पाकिस्तान के कुछ जो मदद के लिए गए थे, भगा दिया उनको, उनके सामान वापस कर दे, बोले जाओ। भारतीयों की लाइन लगी रही, एक एक जहाज उतरते रहे, सामान से लाइन लगा। उन लोगों ने खुद कहा कि ये तो इन्होंने ट्रेन बिल्कुल बिछा दी है, बिल्कुल लाइन से अनवरत सेवा की है। आर्मी के हॉस्पिटल बनाए, वहाँ किसी ने हॉस्पिटल नहीं बनाए, वहाँ से निकाला अपनी जान जोखिम दे करके। ये टर्की ने कहा है, टर्की के लोगों ने, कि कैसे मैं तो इतने दिन से वहाँ पे था, कैसे मेरी तो सांस आखिरी थी, मगर वहाँ आना, सब चीज़ हटाना और हमें ले जाना, अपनी जान जोखिम से अस्पतालों में ले जाना, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के जरिए काम हुआ। और आपको बताना है कि यही जो ये है रशिया से यूक्रेन भारत की खूब बुराई करता था, खूब बुराई करता है। कोई कंट्री अपने आदमियों को नहीं निकाल पाई। भारत के लिए रशिया यूक्रेन ने दोनों ने फायरिंग नहीं की, सारे आदमी निकाल लिए गए। और यूक्रेन कह रहा है कि भारत ने मेरे साथ जो एहसान किया, अभी कल वो मिला भी यूक्रेन का, वो मोदी से लिपट गया गले, यही कह रहा कि भारत ने मुझे वो किया, नहीं तो मुझे रशिया पूरा बर्बाद कर। आज भी उसको पूरा भरोसा है कि भारत चाह लेगा तो हमारे वो कर देगा। जब यूक्रेन से वो निकल रहे थे, यूक्रेन के वो लोग, तो यूक्रेन के बच्चे, यूक्रेन में जो पाकिस्तान के बच्चे हैं बहुत है, वो भारत का झंडा लेके चल रहे थे, भारत का झंडा लेके। आज वहाँ के पार्लियामेंट में पाकिस्तान में मोदी का नाम चल रहा है। इमरान खान ने भी कई बार कहा, नवाज शरीफ के उन्होंने कहा कि मोदी, अभी पार्लियामेंट में बहस हुई, बोले आप लोग मोदी थोड़ी बन जाएंगे। ये उनकी पार्टी ने भी कहा, इमरान खान की पार्टी में, कि मोदी से तुलना थोड़ी कर सकते हो नवाज शरीफ। ये है नरेंद्र मोदी जी का, और यही एक वजह है कि विदेश में कितनी इज्जत हुई है। आप देखिए कितना सम्मान मिला है। आपको न्यूज़ कैसी लगी, हमें सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। अगर आपका सहयोग रहेगा, मैसेज बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, हमारी जहां कमियां हों उनको बताइए, न्यूज़ को फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और न्यूज़ को शेयर कीजिए, फेसबुक पे कीजिए। मैं अजय पत्रकार आपके साथ हूँ, आपको हमेशा खबरें देता रहूँगा।